लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें नॉर्थ ईस्ट से। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध मौत के मामले में असम सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। गुवाहाटी में पुलिस और प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि आईपीएस एमपी गुप्ता के नेतृत्व वाली ये टीम पूरी स्वतंत्रता से जांच करेगी। जुबिन के विसरा सैंपल दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब को भेजे जाएंगे। उधर विपक्षी नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने भी न्यूट्रल जांच की गुहार लगाई है। इधर धुबरी के लोगों ने मांग की है कि ब्रह्मपुत्र पर बन रहा धुबरी फुलबारी ब्रिज जुबिन गर्ग के नाम पर हो। लोगों ने हजारों दस्तखत वाला मेमो मुख्यमंत्री को भेजा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें आशीष कुमार साहा, सुदीप रॉय बर्मन, बिराजीत सिन्हा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इसके साथ ही अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हैं। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख भी इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। शिलोंग में चल रहे शिलोंग प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में माल की टीम नौग्रिम हिल्स को 1 गोल से हराकर पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर पहुंच गई। ये गोल रिबन शान मार्पना ने 68वें मिनट में दागा। नौग्रिम हिल्स की ये 5 मैचों में चौथी हार है। माल्की की जीत से उसकी 3 हारों का सिलसिला टूट गया। शिलोंग प्रीमियर लीग में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पॉइंट टेबल में टॉप पर डिफेंडिंग चैंपियन शिलोंग लाजोंग एफसी है। मणिपुर के प्रतिष्ठित रिम्स इंस्टीट्यूट में एक महिला की कथित मेडिकल लापरवाही से मौत के बाद नाराज लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एक डॉक्टर पर हमला किया। मामले की जांच के लिए बनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रिम्स डायरेक्टर के न मिलने पर नाराजगी जताई। 3 घंटे इंतजार के बाद जांच का चार्टर सेक्रेटरी को दिया गया। इसमें जांच, दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई और मुआवजे की बात कही गई है। रिम्स भी इस घटना की आंतरिक जांच करवा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का ट्रैफिक संभालने वाले 145 ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स आईजी पार्क के टेनिस कोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें तुरंत अरुणाचल प्रदेश होम गार्ड में शामिल किया जाए। 2011 से काम कर रहे इन वार्डन्स का कहना है कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वार्डन्स ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। इनकी अनुपस्थिति से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजल में स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कमेटी की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की तारीफ की। सीएम ने कहा कि सरकार हर तरह के प्रोजेक्ट्स में लोगों के हित को प्राथमिकता देगी। इस साल कमेटी ने 47 प्रोजेक्ट्स की निगरानी की, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, खेल और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट में 42 प्रोजेक्ट्स की डिटेल है, जो फील्ड जांच और एजेंसियों के साथ चर्चा पर आधारित है। नागालैंड से खबर है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने कोहिमा दीमापुर हाईवे पर बार बार लैंडस्लाइडिंग और सड़क धंसने की समस्या पर सुनवाई की। कोर्ट ने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नागालैंड पीडब्ल्यूडी को इस खतरनाक सड़क हिस्सों पर तुरंत कदम उठाने को कहा है। कोहिमा के चैनेज 164 पर सड़क धंसने की स्थिति में वायाडक्ट बनाने का प्रस्ताव भी आईआईटी गुवाहाटी को भेजा गया है। कोर्ट ने ठेकेदार को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की भी इजाजत दी। बाढ़ और भूस्खलन से सड़कों के नुकसान के बाद सिक्किम की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए सड़क नेटवर्क की तुरंत मरम्मत और सुधार की मांग उठी है। इसी सिलसिले में बीजेपी सिक्किम अध्यक्ष डीआर थापा ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने नेशनल हाईवे 10 की खराब हालत और गैंगटॉक में ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाया। ये थे उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।